हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से आज हिंदी का पेपर करके आए होंगे। तो हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन लेकर के, उसका हल लेकर के हम आए हैं आपके साथ। ठीक है। तो जैसा कि कहा था कि एक मैंने वीडियो बनाया था कि इतना पढ़ लेना, सिर्फ उस पे तुम्हारे आ जाएंगे 70 में 70। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है होगा उस हिसाब से उनके तो अच्छे नंबर आए होंगे, क्योंकि हालांकि 2 दिन, एक दिन का समय बचा हुआ था, एक डेढ़ दिन का। हालांकि 20 को ही अपलोड किया था वो वीडियो 2 बजे के आसपास। तो इस वजह से ज़्यादा समय नहीं था। तो 20 में वो 70 में 70 नहीं तो कम से कम 60 तो हर एक बच्चे के एटलीस्ट आए। 60 नंबर का तो वो हल करके आया ही होगा। ठीक है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आगे जब मैथ का पेपर होगा तो मैथ का भी सॉल्यूशन आएगा आपका। ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, और पेपर पूरा ज़्यादातर जो बताया था वही पूरा आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर ले कि जो हमारा जो है ये पेपर है, ये कौन से उसका सेट का है। तो ये 801 एच ए सेट का है। ठीक है। 801 एच ए सेट अगर आपका है तो आपके ही ये पेपर का सोल्यूशन है, क्योंकि 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में ये 801 एच ए का है। ओके। तो चलिए अब हम लोग हिंदी का पेपर हल शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पास इस पेपर को मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं आपके इस पेपर को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके ओएमआर के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। कौन नहीं है देता बेटा, शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, क्योंकि ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। ओके। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। अगला क्वेश्चन था कि सिंदूर के होली के नाटककार कौन है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है। सिंदूर की होली के नाटककार। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आया था, रूस में 25 मास के लेखक कौन है। तो रूस में 25 मास के लेखक कौन है। अरे बेटा कोई और नहीं, राहुल संकृत्यायन जी हैं। ठीक है। और हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताएगा कि उसके कितने एमसीक्यू सही है। ओके। चलिए अब बात करते हैं, माटी हो गया सोना। माटी हो गया सोना रचना के लेखककार कौन है, कन्हैया लाल मिश्र। ओके। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा। तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। किसने, मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल कवि देव की कृति है। जो रीतिकाल के कवि देव थे, ये रीतिकाल के एक कवि थे जिनका नाम था देव। उनकी कृति नहीं है। उस पे 4 कृतियां दी हुई थी, एक उनकी नहीं थी, जो थी कौन है, कवि प्रिया। क्या है, कवि प्रिया। ये उनकी रचना नहीं थी। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये उनकी विशेषता नहीं है। ठीक है। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था। 1943 में जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो कौन सा था, वो प्रथम तार सप्तक था। और उसको प्रकाशित किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय ने भी किया था। ठीक है। किसने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। राम की शक्ति पूजा की रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब एक देखिए आया था, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, खरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इस पे पूछा था इसमें कौन सा रस है। तो कौन सा रस है, हाथ से रस है। ओके। कौन सा रस, हाथ से रस है। अगला क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इस पे अलंकार पूछा था, तो कौन सा अलंकार है इस पे, उपमा अलंकार है। अगला, जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कविवर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि रसी,
सुग गुण साधन। देखिए इस पे आप मात्राएं गिनिए तो आपको पता चले कौन सा छंद है। 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 9 10, 1 11। 11 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 11 13 मात्राएं किस पे होती है? सोठा पे होती है, तो सोठा होगा। ठीक है। नीलकंठ पे पूछा था समास कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं था? वहां जलज नहीं था, और बाकी सब बादल के पर्यायवाची थे। अगले बात करें, युष्मद तृतीया एक वचन क्या? युष्मद शब्द का तृतीया एक वचन बताना था, तो वो क्या था? त्वा त्वया त्वय। ठीक है। आंधी आई और हम घर भागने लगे, ये कौन सा वाक्य था? तो ये संयुक्त वाक्य था। ठीक है, क्योंकि दो वाक्य हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया, कौन सा वाच्य था? तो कर्म वाच्य था। ठीक है। वह अचानक चला गया, क्या है? अचानक क्या है यहाँ पास अचानक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताई गई है। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, किस पे? अनुत्तीर्ण। ये क्वेश्चन बीच का था जो लिखने में छूट गया था, तो इसको लास्ट में लिख दिया। ठीक है। तो चलिए, ये आपके एमसीक्यू पूरे हो गए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो आपके एमसीक्यू के अलावा जो आपके और क्वेश्चन थे। तो देखिए, जब पहला क्वेश्चन था वो गद्यांश से आया हुआ था। तो गद्यांश में हमने बताया था कि मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति चैप्टर से आएगा। तो उस पे पहला जो गद्यांश था वो था किसका? मित्रता चैप्टर का। पहला जो गद्यांश है वो किसका है? मित्रता चैप्टर का। अब दूसरा पद्यांश की बात करें तो हमने कहा था सूरदास जी से आएगा, और सूरदास से आएगा, और जो क्या कहते हैं दूसरा किससे? और जो हमारा तुलसीदास जी के पाठ हैं उनसे आएगा, और बिहारी जी से आएगा। तो उसी में से आया था पहला किसका? सूरदास का। आगे बताएं, आगे सुनिए। आगे जब हमारा अगला कौन सा था? अगला नंबर आपका जो था वो था, अगला आपका था संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश कहाँ से आया था? तो संस्कृत गद्यांश आपका आया हुआ था कहीं से। अगला आपका आया हुआ था संस्कृत गद्यांश, कहाँ से आया हुआ था? वाराणसी नामक चैप्टर से आया हुआ था। कहाँ से? वाराणसी नामक चैप्टर से जो पहला आया था। अगला आया था पद्यांश, क्योंकि वाराणसी का हमने बता रखा था कि वाराणसी वीर वीरेन पूजते और भारतीय संस्कृति, इन तीनों में से आपको एक न एक मिल जाएगा। केवल 3 चैप्टर पढ़ने, पूरे चैप्टर 7 8 जो चैप्टर है उनको नहीं पढ़ना। ठीक है। संस्कृत पद्यांश के लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे सिर्फ 3 श्लोक बताए थे। 3 में से एक श्लोक आया था। कौन सा श्लोक आया था वो भी बता रहे हैं। कौन सा श्लोक आया था? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयो। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत समो वीरा वीर भावे ही वीरता। इसका अर्थ लिखने को आया था। ये इसका अर्थ हमने वीडियो में बता रखा था। ठीक है। और अगला जो हमारा था खंड काव्य, बताया था कि चरित्र चित्रण और प्रथम द्वितीय स्तर का वो आएगा, तो वो भी आया हुआ था। आगे बात करें जीवन परिचय। आपको हमने सिर्फ कहा था किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पढ़ लेना, और उनमें से पता है कितने आए हुए थे? जो जीवन परिचय है वो किसका किसका आया हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आया था। और बता दें कि जीवन परिचय जो पद से आए हुए थे हमने बताया था सूर, तुलसी, बिहारी का केवल पढ़ लेना, इनमें से कोई ना कोई फंस जाएगा। आपको सूरदास का भी आया था, बिहारी जी का भी आया था। ओके। और बात करें तो श्लोक अगला लिखने के लिए आया था। हमने श्लोक वाले वीडियो में 3 श्लोक बताए थे, 3 में एक आया था। अगर आपने 2 भी याद किए होंगे ना तो आप लिख के आए होंगे एक श्लोक। ओके। और बताएं, अगला क्वेश्चन था आपका पत्र लिखने के लिए। तो पत्र भी बताया था कि पत्र आएगा, पत्र लिख के आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? संस्कृत प्रश्नोत्तर, जिसपे हमने जितने प्रश्नोत्तर बताए थे केवल 12 प्रश्नोत्तर बताए थे। 12 में से सभी जो आए थे सब उसी 12 में से आए थे। ओके। आप वीडियो देख लीजिएगा जा करके। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्या था? क्या था बेटा? अगला था निबंध लिखने के लिए। ओके, निबंध भी बताया था।
ठीक है। तो चलिए, आपका हिंदी का पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, कौन सा, HA का। और बाकी सब अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अच्छा, 12 का भी पेपर का सॉल्यूशन करवाना है तो उसका भी करवाएंगे। और आप सभी को चिंता नहीं करनी, मैथ का आपकी प्रैक्टिस चालू हो रही है, MCQ वीडियो वहाँ अपलोडेड हो रहे हैं अभी। MCQ की प्रैक्टिस चल रही है, 25 तारीख को लाइव MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी हमारे चैनल पे। तो ध्यान रहे, और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पास आपके MCQ डाले जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो टाटा बाय बाय, सी यू।